नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। विदेश दौरे के साथ ही साथ लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, उद्योग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही साथ उन क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं जहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी हैं। इसी के साथ ही जो दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का, और आज मंगलवार है, आज तीसरा दिन मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का है, जहां एमपी को लॉजिस्टिक हब बनाने को लेकर डीपी वर्ल्ड और विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां दुबई से स्पेन की राजधानी मैड्रिड के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। स्पेन में एमपी की वैश्विक निवेश यात्रा को नए आयाम देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जहां आज भी कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत मार्ट का भी मुख्यमंत्री की ओर से भ्रमण किया जाएगा, जहां एमपी को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए डीपी वर्ल्ड के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए नई दिशा में मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, जहां दुबई से स्पेन की राजधानी मैड्रिड के लिए मुख्यमंत्री आज रवाना हो जाएंगे। स्पेन में एमपी की वैश्विक निवेश यात्रा को नए आयाम देने के लिए भी चर्चा की जाएगी, जहां आज कई उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। और चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री के निवेश को लेकर रोजाना दौरा कैसा जा रहा है। जहां दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे के दूसरे दिन भारतीय काउंसिल जनरल सतीश कुमार सिवन की ओर से ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग आयोजित की गई, जहां भारतीय दूतावास स्तर पर स्थायी संपर्क तंत्र विकसित करने को लेकर सहमति बनी। जहां एमपी डे से लेकर ईवी और पर्यटन तक कई सेक्टर्स पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से काउंसिल जनरल ने चर्चा की, जहां ग्रीव एनर्जी के सीईओ के साथ भी बैठक की गई है, और इसी के साथ सीईओ और निदेशक विनय ठडानी और प्रतिनिधियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री ने की। नर्मदापुरम में 3.2 गीगावाट सोलर सेल यूनिट और 700 से ज्यादा रोजगार सृजन की संभावनाएं बनी, जहां मध्य प्रदेश एविएशन और लॉजिस्टिक हब बनेगा, इसे लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री की दुबई में शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम से मुलाकात हुई, जहां एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम इंदौर और भोपाल शहरों से दुबई के लिए सीधी विमान सेवाओं पर भी चर्चा की गई। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवेश के दूसरे दिन निवेश की बरसात मध्य प्रदेश में हुई है, जहां दूसरे दिन में टाटा समूह MENA की ओर से अंकुर गुप्ता ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भोपाल में 150 सीटर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर चर्चा हुई, जहां रेल साइडिंग लॉजिस्टिक पार्क प्रस्ताव $30 से 50 मिलियन के आसपास को लेकर चर्चा हुई है। खाद्य प्रसंस्करण, तेल शोधन, कोल्ड चेन परियोजना पर भी चर्चा हुई, जहां $75 मिलियन स्टील प्लांट स्थापना की भी योजना पर चर्चा की गई। इसी के साथ एतिसालात ग्रुप की ओर से स्मार्ट सिटी 5G और डिजिटल डिवाइसेस को लेकर चर्चा हुई, जहां ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की। आईटी और वित्तीय सेवाओं को लेकर स्मार्ट स्टार्ट फंड को लेकर चर्चा हुई, जहां अनलाह वेंचर पार्टनर्स के साथ म्यूचुअल फंड, बीमा, इक्विटी सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की। स्पेन कम्युनिकेशंस के भी कई प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां ब्लूबर्स इंडिया रुसान शाह पर्यावरण और टाटा समूह की ओर से आईटी, ऊर्जा, स्टील, ऑटोमोबाइल और एयरलाइंस उपभोक्ता उत्पाद को लेकर चर्चा की गई। दुबई में आयोजित इस कार्यक्रम भोपाल में 150 सीटर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर वीडियो एज की तरफ से चर्चा हुई। सराफ डीजी ग्रुप इब्राहिम सराफ ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की, जहां दुबई में आयोजित मध्य प्रदेश वैश्विक संवाद कार्यक्रम
2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम MPIDC भारत अरब देशों के चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुए, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस सहयोग का उद्देश्य व्यापार, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। यह समझौता मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में भी अहम कदम है। और यहाँ बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। दुबई सरकार के साथ ज़मीन लेकर के यहाँ की एक कमेटी बना करके भारतीय व्यापारियों ने अपना पूरा मार्केट बनाया है। उस मार्केट की विशेषता है कि 3 फ्लोर तक वो काम करते हैं। आगे शोरूम भी है, रिटेल शॉप जैसा भी है, पीछे गोडाउन भी है और गोडाउन भी 3 स्तर पर लोडिंग अनलोडिंग का सारा काम यहीं से होकर के बड़ा सुंदर व्यवस्था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम निवेशकों से बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने यहाँ के निवेशकों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने का संकल्प बताया है। हमारा प्रयास भी है कि अधिकांश लोग आए। टेक्सटाइल में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और जब कॉटन की बात होती है और कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन, तो पूरे देश तो क्या दुनिया में सबसे शुद्ध कॉटन अगर कहीं पर मिलता है तो मध्य प्रदेश में मिलता है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े और मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। और चलिए इस मुद्दे पर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और विभिन्न मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र जैन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री CIT जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अजय जैन, युवा उद्योगपति हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV के साथ जुड़ने के लिए। और शुरुआत करते हैं भूपेंद्र जैन आपके साथ। भूपेंद्र जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं, साथ ही साथ देखिए अलग अलग सेक्टर्स के उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे सेक्टर्स में कौन से गैप हैं जिनको भरना जरूरी है, जो मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें भी जरूरी है। मैं भूपेंद्र जैन जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री कैट। मेरा जो सुझाव है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में बहुत सारी लैंड जिनको हम पहले माइंस के रूप में देख रहे थे और जो बियड़ है हमारा, अगर हम लोग इसका उपयोग करें तो निश्चित रूप से इन बियड़ों में बहुत तेजी से सोलर सेक्टर को हम डेवलप कर सकते हैं। अगर सोलर हमारे यहाँ आता है जी, और इसकी संभावनाएं जी ग्रुप ने भी देखी थी, आदरणीय सुभाष चंद्र साहब ने इसका सर्वे किया था। इसके अलावा अडानी ग्रुप का भी हमारा सोलर में इंटरेस्ट है। तो ये सेक्टर सोलर सेक्टर है जिसमें रोजगार भी मिलेगा, हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारे यहाँ बहुत अच्छा निवेश की संभावना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने नवकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक बड़ी बात कही है। देखिए भूपेंद्र जी, लगातार मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और अब जब मुख्यमंत्री यहाँ UAE के दौरे पर हैं तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी के भी कई प्रस्ताव आए हैं। चलिए रुख करते हैं अजय जैन जी का। अजय जी, आप चूंकि एक युवा उद्योगपति हैं तो आपके पास एक वह विजन है जो कि जो आजकल चलता है, जिस तरह से आज बिजनेसेस डेवलप होते हैं, फ्रॉम स्क्रैच आगे तक बढ़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं, किस तरह के गैप्स, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि कौन से ऐसे गैप हैं जो मध्य प्रदेश में भरने जरूरी हैं और जो मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें कैटलिस्ट की तरह प्रयोग में आ सकते हैं। जी देखिए, अभी मैं अरिहंत इंडस्ट्रीज से अजय जैन बोल रहा हूँ और मैं भोपाल में ही बिजनेस करता हूँ। जी, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई हैं ऑल ओवर एमपी में। GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके द्वारा भी बहुत सारे बिजनेसमैन जुड़े हैं और खासकर मध्य प्रदेश के अंदर जो टेक्सटाइल्स को लेके एक विजन चलाया है, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आए, वो सारी चीजें आ भी रही हैं और इन फ्यूचर आने वाली भी हैं। और हाँ, बिजनेस को लेके जो बताया सरकार, जो मोदी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि बिजनेस को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें नए युवाओं को
बहुत सारे सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री योजना की तरफ से, मुख्यमंत्री योजना की तरफ से बहुत सारे उनको एक प्रॉफिट मिल रहे हैं, फायदा मिल रहा है। बशर्ते उनके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ती है, जाना पड़ेगा और सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी। और सरकार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है जी। नए बिजनेस में जो भी नए लोग आना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसमें सारी चीजें उनको बहुत बेनिफिट है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, कई जगह इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, और इसी के साथ ही लगातार जो जैसे जो दूसरा दिन था जिसमें एमएसएमई सेक्टर्स को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेषकर चर्चा की है, छोटे मझोले जो उद्योग हैं वह मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के साथ ही साथ जो भारत की ग्रोथ गाथा है उसमें एक इंजन की तरह काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, छोटे मझोले जो उद्योग हैं उन्हें किस तरह की और सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है ताकि और बेहतर तरीके से वह स्केल अप कर सकें? मैं आपसे जो छोटे कारोबारी हैं जी उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं जी कि आज हम लोग जो पाकिस्तान युद्ध के बाद पूरे दुनिया में एक आर्थिक युद्ध भी देखने को मिला है, और जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो उस समय ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की, अजरबैजान और हमारे कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका भी पीछे था। तो हमें ये चाहिए कि जो छोटे कारोबारी और उद्योग हैं उन्हें स्वदेशी की तरफ मोड़ें, स्वावलंबन की तरफ मोड़ें, और उनमें अगर कहीं कोई निवेश आता है, लेकिन जब वो निवेश आएगा तो स्वदेशी को कैसे हम विकसित कर पाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। और आज हमें स्वावलंबन की ओर जाकर रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वदेशी की ओर जाकर भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए छोटे कारोबारी और स्वदेशी के लिए हमको स्वावलंबन को मजबूत करना होगा, स्वरोजगार पैदा करना होगा और पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर भूपेंद्र जैन जी ने जो है प्रकाश डाला, साथ ही साथ विशेषकर जोर भी दिया है। अजय जैन जी, मैं ये आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। देखिए, जब स्वावलंबी बनने की और आत्मनिर्भरता की बात होती है तो बात ये भी होती है कि सरकार की ओर से स्वावलंबी बनने वाले और जो हमारे देश के स्टार्टअप्स हैं उन्हें कितना ज्यादा फैसिलिटीज प्रदान की जा रही हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हमने ये देखा टू व्हीलर ईवीज के क्षेत्र में, जब अगर सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो हमारे देश की जो कंपनियां हैं वह भी स्केल अप कर सकती हैं। क्या ऐसी और भी सुविधाएं हैं, ऐसी स्कीम्स हैं जो कि स्वावलंबी उद्योगपतियों को दी जाएं जो कि और बेहतर परफॉर्म कर सकें? सर, इस पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्कीमें सरकार की तरफ से आती हैं, जो नए इन्वेस्टर आना चाहते हैं, नए युवा जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कुछ चीजें लैंड को लेके भी अब सरकार ने बहुत इजीली कर दी है। फंडिंग को लेके भी आजकल आप किसी भी बैंक में, अब पहले लोगों को बैंक के पास जाना पड़ता था, अब उल्टा हो चुका है, अब बैंकें खुद आपके पास चल के आती हैं। क्योंकि मेन बिजनेस जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है फंडिंग प्रॉब्लम। जी, क्योंकि क्या होता है, बिजनेस में आइडिया बहुत है लोगों के पास, आइडिया की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो युवा है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको काम करता है, उसकी दिमाग में बहुत अच्छी सारी बातें आती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार उनके पास एक फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बार उनको सपोर्ट की एक प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो अब स्थिति चेंज हो चुकी है। अब सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं अब ओपन कर दी गई। ओपन का मतलब बिल्कुल खुला है, खुले पेज, जिसे अपन एक खुली बुक बोलते हैं ना, वो सारी व्यवस्थाएं आज के टाइम में ओपन है। तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से आपको हर चीज फायदा ही मिलता है। बैंकें भी बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि सरकारों ने बैंकों को बोल रखा है कि आप जो नए युवा हैं, व्यापारी युवा हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, आप उनको सारी व्यवस्थाएं दें। और मेरे ख्याल से इजीली सब कुछ मिलता है। और आज मैंने कई जगह देखा है, जो भी हमने लॉकडाउन के बाद जो सरकारों ने बहुत सारे एक प्रपोजल दिए, जी, मैं मानता हूँ कि जीआईएस के बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारे बदलाव आए हैं बिजनेस में, और आने वाले समय में और अच्छा बदलाव आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात तरफ इस चर्चा को मोड़ा। मैं उसी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। पहले मैं भूपेंद्र जैन जी का रुख करता हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। अजय जी,
जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्लेटफॉर्म हमारे देश के जो मध्य प्रदेश के साथ ही साथ देश भर के उद्योगपतियों को प्लेटफॉर्म मिला और स्टार्टअप्स को भी एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश में जगह जगह रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में भी लगातार कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है। यह अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी है सरकार की और क्या इसका जमीनी स्तर पर कितना असर हमें देखने को मिलेगा? पहले भूपेंद्र जी आपसे। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं जी उद्योग और व्यापार की ओर से कि उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्योग और व्यापार को मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान दिया और यही कारण था कि शायद पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई जी और उनके परिणाम के बाद जब फरवरी में हम लोगों ने ग्लोबल समिट की तो एक उम्मीद मध्य प्रदेश में दिखी और उसका एक उदाहरण मेरे पास स्वयं आया कि हमारे कैट के वाइस चेयरमैन जी कैलकाटा से सुभाष जी आए थे उस कार्यक्रम में और उसके बाद उनने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई। मैं लगातार आदरणीय आयुक्त इंडस्ट्रीज राघवेंद्र सिंह जी के संपर्क में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के संपर्क में हूं और कई लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी का जो प्रयास है ग्लोबल समिट के माध्यम से इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने का, उसकी हम प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो अधिकारी वर्षों से उद्योग में बैठे हैं वो नए इस परिदृश्य को समझें और अपनी पॉलिसियों को, नियत और नीति दोनों को मध्य प्रदेश के विकास में एक पवित्र भावना से लगाएं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री पूरे विश्व के अंदर मध्य प्रदेश को एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की भावना लेकर निकले हैं, उसी प्रकार हमको भी काम करना चाहिए और ये प्रयास ग्लोबल समिट इन्वेस्टर समिट का बहुत ही सराहनीय है और हम सबके लिए लाभदायक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि लाभदायक इस तरह के प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ अजय जी, अब मैं आपका रुख करता हूं, चूंकि जब आपने कोविड की बात करी, कोविड के बाद आपने जो एक तरह से कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके या तो पहिए रुक गए थे या कई इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि सामान जब प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी तो लोगों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। अब जब आप एक युवा उद्योगपति के रूप में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको दिखते हैं जिनमें निवेश को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और जिससे मध्य प्रदेश और बेहतर तरीके से जो है ग्लोबली भी और भारत में भी एक अग्रणी राज्य के तौर पर उभर सकता है? अभिनय सिंह जी, इसमें जो मध्य प्रदेश के अंदर मैंने अभी कुछ चीजों में जो देखा है भी हाल ही में, ये जो सबसे ज्यादा लोगों का एक रुझान बढ़ा है वो टेक्सटाइल्स के लिए। बिल्कुल, टेक्सटाइल जिसका मैंने आपको कहा भी है जी, जो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज है आचारपुरा में, वहाँ पे खुद एक बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल पार्क सरकार ने इसको बनाया हुआ है टेक्सटाइल हब के लिए, जिसे एक हब बोला जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की। तो वहाँ बड़ी बड़ी के साथ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी डल रही है जो युवा डाल रहे हैं। जैसा कि अपन बात कर रहे हैं युवा इंडस्ट्रीज के लिए, युवा कैसे उस पर आते हैं टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल के अलावा ट्रांसपोर्टेशन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा हब बनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई चेन भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। क्योंकि बिजनेस तो आदमी कर ही लेता है, चेन सिस्टम जैसे हम कहते हैं कि आप व्यापार बना लेंगे, इंडस्ट्रीज चला लेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सप्लाई में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग के बाद जी बहुत बड़ी चीज होती है। भले वो आपके ट्रांसपोर्ट बड़ी गाड़ियां हो, छोटी गाड़ियां हो, या ट्रांसपोर्टेशन जो छोटे उद्यमी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, हर बार किसी की गाड़ी नहीं आ जा सकती, कंटेनर नहीं जा सकते, कई लोग छोटे लेवल पे भी काम करते हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था मेरे हिसाब से ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। बाकी टेक्सटाइल बहुत अच्छा आ रहा है भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा आ रहा है। आपके बाद इसके बाद हमारे मतलब मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसके आसपास के एरिया में हर तरह की इंडस्ट्रीज आ रही है, मतलब नए डेवलपर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने प्रोत्साहित करा। पहले नहीं होता था, पहले आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, लोग सोचते थे कि हम बिजनेस करें या नहीं करें, नुकसान हो जाएगा तो क्या करें। आज के टाइम में नुकसान की कमी
आराम से आदमी पूरी कर देता है, क्योंकि बैंक का सपोर्ट है। बैंक के साथ साथ फिर उसके साथ में क्या है, मार्केट एक बहुत अलग लेवल पे आ चुका है। कोविड की बात जैसे आपने कहा है कि कोविड के बाद बहुत स्थिति चेंज हुई है। कोविड के बाद जो नए युवा आए उन्होंने बिल्कुल रन करा है। आप आज ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन बिजनेस में नए युवा आए। हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग बहुत आगे निकले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आगे निकले, अपन ये मान सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बहुत ही अच्छी बात करी। साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूंगा अजय जी, चूंकि आपने टेक्सटाइल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा की, टेक्सटाइल को लेकर बताया कि मध्य प्रदेश में किस तरह से ज्यादा संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री की ओर से यह भी घोषणा की गई कि अगर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरी दी जाती है तो 5,000 रुपए सरकार अपनी ओर से भी देगी। ऐसे में ये नीति आपको कैसी लगती है? उद्योगपतियों के लिए कितनी उत्साहित करने वाली ये नीति है? हर बिजनेस में, हर जॉब के लिए अपन आज महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, सरकार की तरफ से होता है और बाकी संगठन भी होते हैं। आज हर कंपनी में, हर शॉप पे, हर फैक्ट्री में, बड़ी छोटी हो या कोई भी स्तर की फैक्ट्री हो, वहां पे महिलाओं का जॉब देने का एक सिलसिला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वर्किंग बहुत अच्छी होती है, ऊपर से सपोर्टेबल बहुत अच्छा होता है। अब सरकार ने एक नीति निकाली कि हम 5,000 रुपए देंगे, तो मेरे हिसाब से उससे और कई ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलने वाली है, खासकर महिलाओं को। और सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने, ये तो मेरे यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं जो काम करती हैं और दूसरी इंडस्ट्री जो भी काम करती हैं, तो सरकार ने एक योजना और चलाई हुई है, शायद सभी लोगों को पता हो, या मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर उनको प्रेगनेंसी के दौरान उनको छुट्टी भी दी जाती है और आधी तनख्वाह भी दी जाती है जी, तो ये कहीं का एक सपोर्ट है। ये सरकार की तरफ से हम सपोर्ट मांग सकते हैं। वो सरकार, ये क्या होता है, हर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार सपोर्ट होता है। सरकार के बाद फिर बिजनेसमैन का सपोर्ट होता है। तो सरकार, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी अभी विदेश दौरे पे हैं, तो वो जो गए वो बिजनेस बढ़ाने के लिए गए और बिजनेस बढ़ा भी है, क्योंकि कई लोगों को लगता था GIS होने के बाद बिजनेस की क्या स्थिति होगी, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं गया हूँ, मैंने अटेंड किया है और मेरे जैसे कई सैकड़ों हजारों लोगों ने उसको अटेंड किया, तो कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़े हैं। क्योंकि मेरे पास आए दिन कोई ना कोई बैंक वाले आते हैं और बैंक के अलावा कई लोग भी आते हैं जो नया कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ने में, तो वो कहीं ना कहीं सहायता मिल रही है। देखिए सहायता क्या होता है, मेन फंडिंग, मैंने आपको वही बताई है, मेन सरकार की व्यवस्थाएं उतनी आरामदायक होती जा रही है कि आदमी कहीं ना कहीं बिजनेस पे जा रहा है। थोड़ा सा मैंने आपको मुझे बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन की तरफ हमारा सुधार हो जाए, टेक्सटाइल पार्क बहुत अच्छा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल के अंदर बहुत अच्छा आ रहा है, भोपाल के अलावा भी ऑल ओवर MP के अंदर बहुत बढ़िया आ रहा है। MP के अंदर आप कहीं भी आप देख लीजिए, उज्जैन देख लीजिए, नया एक बनी रहा है हब, उसको तैयारी है। इंदौर ऑलरेडी हो ही चुका पैक। अब बारी आती है ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल संभाग की, क्योंकि इंदौर ऑलरेडी पूरा पैक हो चुका है इंडस्ट्रीज में, अगर हम देखें तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में रेवोल्यूशन एक तरह से आ रहा है, इंडस्ट्रीज को लेकर भी, उद्योगों को लेकर भी, अब ये भी अपने आप में बड़ी बात है। भूपेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी एनर्जी को लेकर और आपने रिन्यूएबल एनर्जी पर प्रकाश डाला था, ये भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। चूंकि देखिए एनर्जी खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा, भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी, एक लगभग दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दुनिया में एक्सपोर्टर बनकर के उभरता है, माफ कीजिएगा इंपोर्टर बनकर के उभरता है, माफ कीजिएगा, और सबसे ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट किया जाता है। तो उस दिशा में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं एनर्जी के क्षेत्र में? अभी भारत के पास जो सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हैं, क्योंकि अभी पिछले 5 वर्षों में बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ी है और आज ये जितनी भूमि हमारे पास है और जो हम रिन्यूएबल एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, जो सोलर के माध्यम से, अन्य माध्यम से, उसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। और इस क्षेत्र में हमारे बड़े बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं, जिसमें अडानी ग्रुप ने बहुत तेजी से काम किया है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी जो मध्य प्रदेश के उद्योगपति हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के अच्छे व्यवसायी हैं, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जाए और एनर्जी के क्षेत्र में आगे लाएं। मेरा एक सुझाव ये जरूर है कि आज उद्योगपतियों को, व्यापारियों को
एमएसएमई के माध्यम से, बैंक के माध्यम से पूंजी की उपलब्धता है और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी काम हो रहा है। लेकिन अभी मार्केटिंग, जो हमारे छोटे व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति अपनी मार्केटिंग के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ जो अन्य देशों की वस्तुएं हैं कॉस्ट इफेक्ट हो जाती है। इसके लिए कोई ना कोई मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार का मार्केटिंग क्षेत्र में कुछ काम करें ताकि हमारे उद्योगपतियों की, व्यापारियों की और छोटे बिल्कुल, कहीं ना कहीं भूपेंद्र जी संभावनाएं अपार हैं, काम करने की थोड़ी जरूरत है। बिल्कुल, तमाम आपका चर्चा करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर गए हैं, लगातार उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा अभियान एक मुख्यमंत्री ने छेड़ रखा है। देखना होगा कि जो 6 दिवसीय दौरा है उसके खत्म होने के बाद कितना निवेश मध्य प्रदेश में आता है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।